प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का अध्ययन किया। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर ही आधारित पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। आज हम पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए, पावलोव रूस के शरीर शास्त्री थे, साथ ही साथ वह एक चिकित्सक भी थे और इसके अतिरिक्त वह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी थे। पावलोव ने थॉर्नडाइक के नियम, सीखने के नियम के आधार पर ही केवल शीर्षक को उन्होंने बदला। थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको अन्य नामों से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, विस्तार से आप पिछली कक्षा में थॉर्नडाइक के सभी नियम, उनके मुख्य नियमों जो 3 थे, तैयारी या तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आपने पढ़ा। प्रयत्न एवं भूल का नियम, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत SR थियरी, स्टिमुलस रिस्पांस थियरी, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। आज आप पढ़ने वाले हो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी के नाम से अथवा क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। आईवी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पत्रोविच पावलोव था। ये सामान्य सा उनका जीवन वृत्त है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आईवी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पत्रोविच पावलोव था। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया। पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन पावलोव ने किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 ईस्वी में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, 1904 ईस्वी में पावलोव को यह पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 ईस्वी में रियाजान एक स्थान है रूस का, जहां इनका जन्म हुआ, और मृत्यु 27 फरवरी 1936 को मॉस्को शहर में, रूस के मॉस्को शहर में 27 फरवरी 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो सामान्य सा परिचय आपने जाना। आईवी पावलोव जो एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। अब हम देखते हैं कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, उसको अन्य नामों से भी हम जानते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को अन्य नामों से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो पहला है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा,
संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है CR थियरी। C का मतलब है कंडीशन, R का मतलब रिस्पांस थ्योरी। CR थ्योरी किसने दिया? पावलोव ने दिया। SR थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पांस। SR थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। CR थ्योरी किसने दिया? पावलोव ने दिया। टाइप यस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत, अंग्रेजी में शास्त्रीय शब्द को हम क्लासिकल के नाम से जानते हैं। तो क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? यह भी पावलोव ने दिया। इस नाम से भी हम उनके सिद्धांत को जानते हैं। और अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके अलावा प्राचीन अनुकूलित अथवा अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत प्राचीन अगर पूछा जाता है, प्राचीन अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। तो इस तरीके से इतने नामों से हम पावलोव के सिद्धांत को, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को इतने अन्य नामों से हम जानते हैं। आप ध्यानपूर्वक इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद पावलोव के बारे में अन्य चीज़ें जो याद रखने योग्य हैं। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुबंधन किसे कहते हैं, अनुबंधन क्या है? तो इसको आप समझिए कि जो थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया, किसी भी विशेष स्थिति को हम उद्दीपक कहते हैं, और विशेष क्रिया जो उद्दीपक के प्रति की जाती है उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। कई प्रयास के बाद कालांतर में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम अनुबंधन के नाम से जानते हैं। अनुबंधन क्या कहते हैं? किसे? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होना, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होने को हम अनुबंधन कहते हैं। पावलोव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आपने पहले भी पढ़ा। 1904 ईस्वी में पावलोव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है, प्राप्त हुआ। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलोव एक चिकित्सक भी थे। पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिड ग्रंथि, कुत्ते में पेरोटिड जो ग्रंथि पाई जाती है, उसका ऑपरेशन कर लार को एकत्र किया। पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण, लार को उन्होंने इकट्ठा किया। पावलोव का प्रयोग, पावलोव ने इसके पहले थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, उसकी व्याख्या को समझने के लिए चार कॉन्सेप्ट, चार संप्रत्ययों का पावलोव ने प्रयोग किया। पहले आप उनको समझने का प्रयास कीजिए। पहला है UCS, ये शॉर्ट फॉर्म है। U का मतलब अनकंडीशनड, C का मतलब है CS
जो है यस का मतलब स्टिमुलस, यूसी का मतलब हुआ अनकंडीशनड, यूसी अनकंडीशनड, यस स्टिमुलस। इसको हिंदी में कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। उन्होंने प्रकार बताए कि उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक अनुबंधित, दूसरा अनअनुबंधित। तो जो अनुबंधित उद्दीपक है इसको हम स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? जैसे भोजन, भोजन को देख कर के लार आना, तो भोजन क्या है? यह स्वाभाविक उद्दीपक है और इसको हम अनुबंधित उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में शॉर्ट में इसको यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा टर्म जो उन्होंने संप्रत्यय यूज किया वह यूसीआर है। यूसी का मतलब अनकंडीशनड, आर का मतलब रिस्पांस, जिसको अनअनुबंधित अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पांस। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार। जैसे आप भोजन देखते हो, स्वादिष्ट, स्वाभाविक है, मुंह से लार आती है, और ये लार क्या है? यह स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब तीसरा संप्रत्यय पावलोव ने यूज किया CS कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस को हिंदी में अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे घंटी, घंटी क्या है? यह स्वाभाविक उद्दीपक नहीं, अस्वाभाविक उद्दीपक। CR कंडीशनड रिस्पांस, CS CR अनुबंधित अनुक्रिया, यह क्या है? लार। यह अस्वाभाविक उद्दीपक, जैसे घंटी के बजने पर जब लार आए तो उसको हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया, CR। तो ये चार संप्रत्यय को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग की व्याख्या को समझने के लिए ये चारों संप्रत्यय को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद क्या प्रयोग किया पावलोव ने, अब हम उसको समझते हैं। पावलोव ने क्या प्रयोग किए?